हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें हाथ को रखना होता है, किस तरह से बात करनी होती है, हथेली की क्या शक्ति होती है और हाथ कैसे मिलाया जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिस्कस किया था और ब्रीफली जानने के लिए प्लीज़ आप लोग बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। एंड आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे और कुछ प्रभाव के ऊपर और कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि हमारे नियंत्रण में है और उसको यूज़ करके हम अपना जो पहला प्रभाव है और अच्छी तरह से डाल सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। मेरा नाम अनिमा है और मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के इस सारे किताबों को पढ़ें ताकि हम किताबों की जो ज्ञान है उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्वेश्चंस आर द आंसर है, सवाल ही जवाब है और रिटन बाय ग्रेट ऑथर एलन पीज। तो हमने हथेली की शक्ति के बारे में बात किया था। आज हम पढ़ेंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे मुस्कुराहट की शक्ति। ठीक है, यहाँ पर बहुत एक अनोखी बात बोल रहे हैं राइटर, बहुत एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि देखिए दुनिया में मनुष्य ही एक ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने होठों को ऐसे पीछे लेके दांत को दिखा के मुस्कुरा सकता है और ये कितनी ही प्यारी होती है ये आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति ज़्यादा मुस्कुराते हैं उन ये मुस्कुराहट एक पॉजिटिव साइन होती है और आप सबको पता है। आप खुद को आप पूछिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम रहना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम बात करना चाहेंगे। जो लोग पॉजिटिव हैं, है ना, ऐसा नहीं है जो लोग हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं उनके साथ हमें अच्छा नहीं लगता, लिटरली हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आप अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, लोगों के साथ बहुत देर तक बात करना चाहते हैं, लोगों से मिल के अपना प्रभाव उनके ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो इसमें आपकी मुस्कुराहट एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह कर सकती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने में कोई टैक्स नहीं लगता, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, देन हम आते हैं दूसरा जो नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है हमारा पर्सनल स्पेस, क्षेत्रीय सम्मान। देखिए क्षेत्रीय सम्मान जो होता है ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कि जो मध्य वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों में आते हैं उनका जो मतलब जो पर्सनल स्पेस होता है वो लगभग 46 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यानी कि वो दोनों के बीच अगर दो जन बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला पुरुष हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, तो उनके बीच 1 मीटर की दूरी रहती है। ठीक है, और ये जो पर्सनल स्पेस ये किस तरह से बनाया जाता है, जितने लोग रहते हैं और वो जो जगह होता है उसके हिसाब से एक एवरेज बना के बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूरोप और फिर साउथ अमेरिका और भूमध्य सागर यहाँ के अगर आप लोगों को देखते हैं तो उनका जो स्पेस है दोनों के बीच वो थोड़ा सा कम होता है, वो लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए 2 आदमी भूमध्य सागर के हैं और अगर बात कर रहे हैं और ओब्वियसली एक आदमी अगर भूमध्य सागर का है और एक आदमी मान लीजिए लंदन का है। ठीक है, तो वो जो भूमध्य सागर उनका क्या है, वो कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा पास में आके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि उनका पर्सनल स्पेस ज़्यादा है तो जब वो ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये मेरे ऊपर रोक जमाने लग गया है। ठीक है, इस तरह का ख्याल हमें आता है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग जगह में हर किसी का पर्सनल स्पेस अलग होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है या फिर आप देख रहे हैं कि वो मेरे करीब आ जा रहा है, इसका हर टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिसबिहेव कर रहा है या फिर आप उसको मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी का पर्सनल स्पेस जो है जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि देखिए जो बहुत से देशों में क्या होता है, जो अभिवादन करने की जो प्रक्रिया होती है, दोनों को किस करके, दोनों को टच करके या फिर हग करके इस तरह से मतलब वो अभिवादन दिया जाता है। लेकिन और कुछ देश होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों को नहीं माना जाता।
ठीक है। तो इन सब बातों पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सामना वाला अगर हमें छूना चाह रहा है तो आपको छूना पड़ेगा, ठीक है। छूना पड़ेगा इसका मतलब उस हिसाब से, अभिवादन के हिसाब से, देश के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से उसको गलत ना समझ के उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नेगेटिवली मत लीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं छू रहा है, मतलब छूना नहीं चाह रहा है तो आपको भी नहीं छूना है। मतलब ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है, सफलता के लिए पोशाक। देखिए, हम जो भी कपड़े पहनते हैं, हमारा जो शरीर का 90% है वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो इसका इसीलिए क्या होता है, जो भी हमें देखता है हमारा 90% वो कपड़ों को देखता है, कपड़े में हमें देखता है। तो इसीलिए जब हम कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा खास करके ज़्यादा ध्यान देना रहता है। यानी कि और कपड़े हम इसीलिए किस तरह से पहनना चाहिए, जिस तरह से हमारे संभावित ग्राहक या फिर हम जिन लोगों के साथ डील करना चाहते हैं वो लोग जिस तरह से चाहते हैं, उनका क्या संस्कृति है, वो हिसाब से अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो हम अपना प्रभाव ज़्यादा डाल सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देनी होती है। सो दोस्तों, हाथ मिलाने के टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पर्सनल स्पेस अच्छे से मेंटेन करके रखिए। और जब आप बात कर रहे हैं या फिर जब आप उनसे पहली बार जब किसी से मिल रहे हैं तो आप वो किस देश से है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको उसको अपने साथ कंफर्ट फील करवाने में आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर आप उसके बारे में जाने रहेंगे पहले से, किस देश से है, उनके देश में क्या है क्या नहीं है ना। अभी मान लीजिए कोई एक अमेरिका से कोई पर्सन है तो वो ऑब्वियसली हमें देखते ही हक कर सकता है, किस कर सकता है। और अगर हम उस चीज़ को गलत मान के आक्रामक रूप से अगर चलते हैं तो बहुत इजीली हम उस आदमी को खो देंगे, हालांकि उसके इंटेंशन कभी खराब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को पॉजिटिवली सोचिए, पॉजिटिवली लीजिए और पॉजिटिवली समझिए, ताकि आप अपना इम्प्रेशन पूरे संसार के कहीं देश पर भी, कहीं पर भी आप अपना इम्प्रेशन जो है जमा सके, अपना व्यवसाय जो है वो हर जगह पर बढ़ा सके और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हमने ये पूरी चैप्टर हमने ख़त्म कर दी। तो नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट चैप्टर है वो देह भाषा के ऊपर है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और देखिए इस किताब का कुछ अंश जो है, इसमें सारी चीज़ें ब्रीफली नहीं दिए गए हैं। इसका कुछ चीज़ें जो हैं वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और बॉडी लैंग्वेज, इसका एक दोनों अलग अलग किताब है। तो इन किताबों में ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये जो पोशाक हो गया, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आप सही में जानना चाहते हैं तो आप उन किताबों के थ्रू भी जाइए। हम धीरे धीरे उन किताबों को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय। हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।